मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल आया सामने। मध्य प्रदेश की जनता ने इस एग्जिट पोल में कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। और इस एग्जिट पोल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि मध्य प्रदेश की जनता का रुख किसकी ओर है। इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। इस एग्जिट पोल को देखकर उड़ी बीजेपी की नींद। क्या अब की बार मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार? क्या अब की बार मध्य प्रदेश से होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज विचार। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 230 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 116 या उससे अधिक सीटें लाना अनिवार्य होता है। जो भी पार्टी 116 या उससे अधिक सीट लाती है, वही पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और मध्य प्रदेश की जनता ने किस पार्टी की सरकार को बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को करते हैं शुरू और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे हम इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़। दोस्तों, यहाँ पर अन्य दलों को 0 सीट मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और अन्य दलों को भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर अन्य दलों को 0 सीट मिलेंगी। दोस्तों, अब बात करेंगे दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे दमोह की। दमोह के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा। दोस्तों, अब अगले जिले की बात करते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है जिसमें से बीजेपी को 1 की 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे सींधी की। सींधी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे डिंडोरी की। डिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 0। दोस्तों यहाँ पर मंडला की बात करते हैं। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करेंगे सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीटें जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे खंडवा की। खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हुर्रानपुर की। हुर्रानपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे खरगोन की। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे वडवानी की। वडवानी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे अलियारपुर की। अलियारपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी का खाता ही नहीं खुल पाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे झाबुआ की। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 5 की 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे आगरमालवा की। आगरमालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 230 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 95 व कांग्रेस के खाते में 135 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें।